पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा अपनी लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट में ऐसा अप्लाई करके कभी देखा है क्या? क्या कुछ हुआ है ऐसा? ये इस मैं कहीं ना कहीं मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो शायद इस किताब के बारे में मैं हर रोज बात करता हूँ, तो अपने साथ या किसी और हाँ, के मैं तो साथ। लास्ट टाइम में पॉडकास्ट किया था हमने, वर्ड्स रेपिटेशन ये सब की है ना? बातें की थी। तो कहीं ना कहीं जब भी मेरे को लगता है कि मैं कहीं पर भी अटक रहा हूँ, तो मैं बार बार ये चेक करता हूँ कि ये मेरा बिलीफ तो नहीं बन गया है, क्या मेरा सबकॉन्शियस बिलीफ तो नहीं बन गया है। और मैं बार फिर उसको आ जाता हूँ, मैं फिर उसको करेक्शन करने पर आ जाता हूँ। जैसे कोई बिलीव बताओ जो बन गया था फिर तुमने तोड़ा उसको, कैसे तोड़ा? एक तो जैसे मैंने बताया कि पैसों को लेकर तो था मेरा, ठीक है। एक और मेरा बिलीफ था बहुत स्ट्रांग अबाउट कि मुझे ऐसा लगता था एक वक्त पर कि यार आपके लिए ना करियर शिफ्ट करना कैन नेवर बी अ इजी जॉब। मतलब शिफ्ट नहीं कर सकता। शिफ्ट करना, हाँ, मतलब बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत बड़ा रिस्क होता है उसमें। हाँ, तो ये मेरा भी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वो था कि यार ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई भी मुझे पूछता भी था तो मैं बोलता था कि नहीं यार, अपने करंट फील्ड में इतने साल दिए हैं, क्यों ख़राब करने हैं उसको। लेकिन जैसे धीरे 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 मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, मेरी तो जर्नी, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, एंड देन उसके बाद जैसे ग्रेजुअली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में मूव हुआ, देन मैं यूट्यूब पर आ गया। यूट्यूब से करते करते फॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग में हम चले गए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक वक्त था जब मैं व्हेन आई वाज इनटू आईटी, तो मेरे लिए सोचना भी क्लोज टू इम्पॉसिबल था। सोच सिर्फ ये थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बट इसको लेकर मेरे थॉट में था कि यार ये कैसे होता होगा, कहाँ करते होंगे। एंड दैट टू व्हेन यू नो, अब आप सोचिए कि आई गॉट इनटू यूट्यूब एट द एज ऑफ 35। अपन इतने साल का करियर, 13-14 साल का करियर ऑलरेडी हो चुका था उस वक्त, ठीक है। और उसके बाद जाके पिछले 6 साल से आई एम इनटू दिस नाउ, कंटेंट क्रिएशन में हम तो लोग। वो पूरा शिफ्ट डायरेक्ट था या ग्रेजुअली शिफ्ट किया? ग्रेजुअल शिफ्ट था वो, इट वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट। ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट नहीं था, बट वो मैंने वो थॉट दिया, फिर पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की, उतना पैसा वहाँ से आने लगा। देन आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब, जो मेरी लास्ट IT हेड की जॉब थी। क्योंकि ये भी ऑब्वियसली हमें फैमिली का भी ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। हाँ, लेकिन कहीं ना वो थॉट होते हैं कि आप ना अपने आप को रोके रखते हो कि यार ये पॉसिबल कैसे है। लेकिन वो जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक बार जो माइंड में आ जाता है ना कि नहीं पॉसिबल है, सही बात है, तो पॉसिबल हो जाता है वो फिर। सही बात है। हाँ, आई थिंक ये जो बात बोल रहा है वो माइंडसेट बुक में जो कैरल डवेक भी बोलते हैं ना, एक होता है कैसा, 2 माइंडसेट होता है ना, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, तो फिक्स माइंडसेट वालों को लगता है सब चीज़ फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। मतलब ये है तो यही होगा। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं, जैसे आपने पहले भी एग्जांपल दिया था जो बहुत सही है। आपका पहले फाइनेंशियल बिलीफ था कि नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं आता है, वो भी कहीं ना कहीं फिक्स माइंडसेट था ना कि नहीं आता है। बट फिर तुमने ग्रोथ माइंडसेट लाया कि नहीं 1 घंटा दूंगा आ जाएगा, करेक्ट। और 1 घंटा देना स्टार्ट किया तो तुम ग्रो करोगे। मैक्सिमम लोग मुझे लगता है वही आगे नहीं बढ़ पाते, लोग फिक्स कर लेते कि ये ऐसा ही है, ये ऐसे, मैं ऐसा ही हूँ, दुनिया ऐसे ही है, ऐसा ही। वो जो ऐसा ही है कर लेते हैं, मुझे लगता है वो बहुत खराब है, बहुत खराब है, सब चीज़, किसी भी चीज़ के लिए। करेक्ट। बट जब भी आप लगता नहीं ऐसा तो है बट बेटर हो सकता है, बेटर हो सकता है, और अच्छा कर सकते हैं, हम बेस्ट कर सकते हैं, इतना अगर कॉन्फिडेंस आके बात खत्म है, अब कर लोगे। हाँ, ये शिफ्ट आना बहुत जरूरी है। इस शिफ्ट के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये करना मुश्किल है, मुझे लगता है सिंपल है बट सबकॉन्शियस बिलीफ के लिए तो मैं तो 2-3 एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। अफर्मेशन राइटिंग बहुत करो, खूब करनी चाहिए। कोई बुक में ऐसा इसके बारे में बताया अफर्मेशन राइटिंग सीक्रेट में बताया गया है, इसमें बताया अफर्मेशन करनी जरूरी है। हाँ, इसमें भी बताया गया अफर्मेशन विजुअलाइजेशन। प्रैक्टिकल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका इसका सिर्फ यही है कि आप ना एक तो ना आई एम अफर्मेशन फॉर्म कर लो आप। आई एम अफर्मेशन मेरे को लगता है कि सबको फॉर्म करनी चाहिए। और आई एम अफर्मेशन का जो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप आई एम अफर्मेशन फॉर्म करते हो, ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई भी नेगेटिव बिलीफ है, मान लेते हैं आप ये सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट हैंडसम, या मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, या कुछ भी आपके, आई एम नॉट रिच, और या मैं कभी बहुत अच्छा नहीं कर सकता, इनके ना अपोजिट एक स्टेटमेंट बना लो। आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, जो भी बनाना चाहते हो। इनके जो भी पुराने जो गलत बिलीफ है उनके अपोजिट बना लो, उसको लगा दो शीशे पर, ठीक है। और हर रोज जब आप सुबह उठो, सबसे पहले जाकर उन 10, 12, 15 स्टेटमेंट्स को पढ़ो और पूरा दिन स्पेंड करो। जब जब आप उस शीशे के सामने जाओ, 1 मिनट लगेगा उसको पढ़ने में, नॉट इवन अ मिनट, उसको पढ़ते रहो। क्या होगा ना, धीरे 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 आप इतने ज़्यादा रिप्रोग्राम हो जाएंगे ना उन सभी थॉट्स के साथ कि पुराने बिलीफ हट ही जाएंगे, परमानेंट आपके परमानेंट निकलने शुरू हो जाएंगे, और आपकी उन सब की जगह ये ले लेंगे जो ये स्ट्रांग, जो नए बिलीफ थे वो ले लेंगे। अब पुराने वाले जो बहुत स्ट्रांग है, इट विल प्रोबेबली, हो सकता है उनको थोड़ा वक्त लगेगा ज़्यादा, लेकिन जब ये धीरे 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 आप वही
रिपीटिशन से जब आप इसको करने लगोगे, ले आ जाते जाएंगे उसको, वो दब जाएगा अंदर। वो धीरे धीरे दब जाएगा और आपको एक वक्त पर ऐसा लगेगा कि आसपास के लोग भी आपको यही बोल रहे हैं, यार दोस्त सही दिख रहा है यार आज, आपको आप रिलेट करो यार, अच्छा ये तो मैं अफर्मेशन भी कर रहा हूँ। आपको दो लोगों को लगे यार तेरी तो मेमोरी बहुत अच्छी काम कर रही है, तो आपको अच्छा मैं तो कर रहा हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।